बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एंकर इमरान रियाज खान बाजियाबी केस लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम तरीन समाअत हुई है और ये समाअत किस तरह से आईजी पंजाब के अपने गले पड़ चुकी है और बात आज पहली मर्तबा कमरा अदालत में एजेंसियों तक जा पहुंची है। आईजी पंजाब ने पहली मर्तबा एजेंसियों का किरदार और एजेंसियों का नाम ले छोड़ा है और इस सब के अंदर आज कमरा अदालत में क्या हुआ, इमरान रियाज के हवाले से अभी क्या डेवलपमेंट्स हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने किस तरह से जो डंडा है वो हाथ में उठा लिया है और आज इंतहाई सख्त रिमार्क्स और बड़े वाज़े रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जारी किए गए हैं। नाज़रीन करम, आपको पता है कि टाल मटोल से काम लिया जाता रहा और पहले डीपीओ साहब ने टाइम मांगा, फिर आईजी साहब ने टाइम मांगा, फिर समाअत जो है वो जुम्मे के बाद हफ्ते को हुई, आज फिर ये समाअत जो है आज यानी कि सोमवार को अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर खान भट्टी की अदालत में हुई। चीफ जस्टिस साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके इमरान रियाज खान की जो एक सेफ़ तरीके से वापसी है वो मुमकिन हो सके। बहुत ही ज़ाहिर बात है कि हम सब उनके दोस्त, उनकी लीगल टीम, उनकी फैमिली, हम सब बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ये बड़ा हसास मामला होता है, इसमें इंफॉर्मेशन का जो फ़्लो है वो बड़ी मर्तबा आपको रास्ते में कुछ रोकना पड़ जाता है और कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। अज़हर सिद्दीक साहब जो कि लॉयर हैं, उनकी गुफ्तगू जो है अदालत के बाहर जिसमें उन्होंने केस को एक्सप्लेन किया, अज़हर सिद्दीक साहब की ज़ुबानी आप सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर भी होगा। लेकिन पहले मैं कुछ रिमार्क्स और कुछ अदालती समाअत का अहवाल आपके सामने रख दूँ। इमरान रियाज जो हैं उन्हें जिस तरह से जेल के बाहर से उठाया गया और उसके बाद उन्हें पता नहीं कहाँ पर लेके चले गए। आईजी पंजाब पिछली अपनी समाअत के अंदर भी और एक इंटरव्यू के अंदर भी ये कह चुके हैं कि लोग तो अपनी मर्ज़ी से भी जाते हैं, ये बग़ैर किसी मज़ामत के उनके साथ बैठ गए, ये डाला उनका इंतज़ार कर रहा था। इस तरह की बातें भी मोहतरम आईजी साहब ने की जो कि इंतहाई गैर ज़रूरी बातें थीं। इस तरह की चीज़ें आप ये विक्टिम ब्लेमिंग का एक एंगल देना चाह रहे थे कि कहीं वो अपनी मर्ज़ी से लापता है। तो इस सब में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई कि आईजी साहब ने कहा कि पुलिस को तो इमरान रियाज मतलूब ही नहीं है, इमरान रियाज को तो पुलिस मतलूब कोई नहीं था। तो भाई आपको मतलूब नहीं था तो जिस दिन इमरान रियाज सियालकोट से उठाया गया उस दिन आपने छापा कैसे मार दिया इमरान रियाज के घर 10-15-20 बंदे आप लेके चले गए और उसकी फुटेज भी अब सामने आ चुकी है, वो सीसीटीवी फुटेज भी गले पड़ी। तो आज ये एक नए मौक़िफ़ के साथ आईजी साहब जो है वो अदालत पेश हुए। इमरान रियाज बाजियाबी केस में हमारे सीनियर, हमारे बड़े आफ्ताब इकबाल साहब, लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी, इमरान रियाज खान के वालिद, इमरान रियाज के वकील एडवोकेट अज़हर सिद्दीक और राना मारूफ समेत जो दीगर लीगल टीम है, उसके अलावा सहाफ़ियों की बड़ी तादाद, एक कसीर तादाद जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थी। और आईजी पंजाब उस्मान अनवर, पुलिस हुक्काम, सरकारी वकील कमरा अदालत में पहुंचे। आईजी पंजाब अदालत में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के लिए आए थे, जबकि अदालत ने आज तक की मोहलत जो है वो इमरान रियाज को पेश करने के लिए, बाजियाब कराने के लिए आज तक की मोहलत फराहम कर रखी थी। जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर खान भट्टी कमरा अदालत में आए तो इमरान खान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आईजी पंजाब ने रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की। चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि आईजी साहब क्या प्रोग्रेस है और इमरान रियाज घर जो है, इमरान रियाज खान के घर के हवाले से जो रेड है उससे मुतल्लिक भी तफ्तीश की गई। आईजी पंजाब ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, एक धमाका किया और कहते हैं कि वो रेड पुलिस ने मारी ही नहीं थी। यानी कि इमरान रियाज के घर, जिस दिन इमरान रियाज को सियालकोट एयरपोर्ट से उठाया गया उस दिन इमरान रियाज के घर जो रेड थी वो पुलिस ने नहीं मारी थी। अब उसमें पुलिस के बावर्दी लोग देखे जा सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज है, तो इतनी आसानी से उससे भी फरार हासिल नहीं हो सकता। उस्मान अनवर साहब जो कि आईजी हैं, उन्होंने कहा कि हमें इमरान रियाज मतलूब नहीं था, हमें एजेंसी ने कहा और हमने एजेंसी की मुआवनत की, यानी हमने एजेंसी की हेल्प की, फैसिलिटेट किया। एजेंसी ने हमें कहा कि हमें पुलिस की नफरी की ज़रूरत है, हम साथ चल पड़े। हमें नहीं पता इमरान रियाज क्यों चाहिए था, किस लिए चाहिए था, एजेंसी ने कहा हम साथ हो लिए। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बरहम भी
हुए और उन्होंने कहा कि अगर आप प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे तो आपके ख़िलाफ़ मैं कार्रवाई शुरू कर देता हूँ, आपके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें इनिशिएट कर देता हूँ। आईजी साहब ने कहा कि हमने तमाम एजेंसियों से रब्ता किया, पाकिस्तान की किसी भी एजेंसी के पास इमरान रियाज़ ख़ान इस वक्त मौजूद नहीं है। ये पहली मरतबा है कि इन्होंने इस तरह की बात की है। ये परसेप्शन इससे पहले बनाया जा रहा था कि वो खुद गायब हैं, लेकिन इन्होंने इस पॉसिबिलिटी पे बात की और साथ ये भी कहा कि वो एजेंसी को मतलूब थे और एजेंसी जो है उसके कहने पर इमरान रियाज़ ख़ान के घर हमने रेड भी की। ये आईजी साहब के आज कमरा अदालत में ये उनके बयानात हैं। अच्छा, कहते हैं कि हमने ऑफ द रिकॉर्ड सबसे रब्ते किए हैं, मतलब हमने हर तरह से, आईजी साहब कह रहे हैं, मैंने सबसे रब्ते किए, सारी एजेंसियों से रब्ते किए। और उस्मान अनवर साहब ने कहा कि अदालत वजारत दिफा और वजारत दाखिला जो है, यानी कि विफाक में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को नोटिस जारी कर दे तो मुआवनत हो सकती है। और आईजी ने यह भी कहा कि हम पर शक किया जा रहा है कि कहीं हम मुलव्विस तो नहीं। उस्मान अनवर आईजी जो है, इन्होंने कहा कि जी मेरे ताबे तो कोई एजेंसी नहीं है, कोई पाकिस्तान की एजेंसी मेरे नीचे नहीं है। और इस सब के अंदर आईजी ने कहा कि जी एजेंसी ने पुलिस की गाड़ी को बुलाया था। क्यों बुलाया था ये आप एजेंसी को बुलाकर पूछ सकते हैं, यानी जो पुलिस का डाला मंगवाया वो एजेंसी ने मंगवाया। अब ये क्यों मंगवाया ये हमने भी नहीं पूछा। तो ये आप एक काम करें, उन्होंने चीफ जस्टिस के कोर्ट में बॉल डाल दी और शायद उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि आप बुला सकते हैं एजेंसी को तो बुलाएं, उनसे पूछें कि उन्होंने क्यों डाला मंगवाया था। हमने तो डाला दे दिया और हमने पुलिस की जो गाड़ी है वो साथ भेज दी। और आईजी साहब ने फिर वही बात कही कि जी इमरान रियाज़ हमें मतलूब नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए, आप अपनी प्रोग्रेस बताएं, आपने क्या किया, वरना मैं आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूंगा। और आईजी ने कहा कि मैंने कल रात भी एक मीटिंग की, सारी एजेंसियों के लोग आए, पूरे पाकिस्तान की पुलिस से पूछ लिया है, किसी के पास इस वक्त इमरान रियाज़ नहीं है। अदालत सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा से इस बारे में जवाब मांगे और उन्हें कहे कि हमारी मदद करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपको मज़ीद वक्त चाहिए। तो आईजी ने कहा जी बिल्कुल, हमने ख़ुद वजारत दाखिला से रब्ता किया लेकिन वहाँ से कोई हमें सही खातिर खा जवाब जो है वो नहीं दिया गया, तो आप उन्हें कहेंगे तो वो हमें जवाब दे देंगे। अदालत की सबसे ज़्यादा कोशिश है, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा, कि इमरान रियाज़ बाहिफाजत बाज़ियाब करवा लिए जाएँ। अदालत को इमरान रियाज़ की हिफाजत सबसे ज़्यादा अहम है। और चीफ जस्टिस ने एंड पे एक बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उसके बाद मैं आगे इमरान रियाज़ का केस का क्या रुख होगा वो भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अज़हर सिद्दीक़ साहब की जो गुफ्तगू है, जो इमरान रियाज़ भाई के वकील हैं, वो आपको सुनाऊँगा। और कुछ और पहलू भी हैं। लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता इमरान रियाज़ को कुछ नुकसान हुआ तो मैंने सारा रिकॉर्ड रख लिया है। चीफ जस्टिस ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अदालत के अंदर सारी चीज़ें जो है वो सबूतों के तौर पे इकट्ठी हो चुकी हैं और चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि मैंने रिकॉर्ड तो सारा मेरे पास आ गया, अब अगर इमरान रियाज़ को कुछ होता है तो फिर मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ। अगर इमरान रियाज़ को कुछ हुआ तो फिर ये सब नोट कर लें कि किसी को कोई माफ़ी नहीं। और ये बात जो है ये मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मतलब चीफ जस्टिस कह रहे हैं मैं अपनी बात का भरम रखूँगा, अपनी बात पर पूरा उतरूँगा, क्योंकि ये बात मैं कमरा अदालत भरे कमरे में सबके सामने, इस पूरे कमरा अदालत जो खचाखच भरा हुआ है उसके सामने ये बात कह रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं इस सारे केस के अंदर अज़हर सिद्दीक़ साहब की गुफ्तगू आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिर इमरान रियाज़ इस वक्त है क्या क्या, जो अब अदालत की समाअत जो मुलतवी हुई है उसमें क्या इस दौरान अब कोई एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, उस एक्सपेक्टेशन पे और उस पॉसिबिलिटी पे भी बात कर लेते हैं। बट फर्स्ट लिसन टू एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब। आज आईजी पेश हुए, उन्होंने अदालत को बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत की मदद की ज़रूरत है और बाकी सूबों से डाटा लेने की ज़रूरत है। और इस बारे में उन्होंने बताया कि जो इमरान रियाज़ के घर में रेड की गई है वो कोई पुलिस की और एजेंसी है। मैंने अदालत को बताया कि वहाँ पर घर के अंदर जिन लोगों ने छापा मारा सियालकोट से पहले, उनमें से चंद लोग वही हैं या एक दो लोग वही हैं जो सियालकोट गए हैं और ये सबूत हम साथ लेके आए हैं, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाए। अदालत ने कहा, अदालत का कंसर्न ये है कि इमरान रियाज़ की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है और अगर खुदा न खास्ता इमरान रियाज़ को कुछ हुआ तो ये रिकॉर्ड में इतना कुछ है तो मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अदालत उम्मीद रखती है कि जो इमरान रियाज़ को बाजियाब करा लिया जाएगा। अदालत के ये भी रिमार्क्स थे कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है। आईजी ने वक्त मांगा है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बाकी लोगों को लिख रहे हैं, उन्हें वक्त दिया जाए
ताकि इमरान रियाज को बाजियाब कराया जा सके। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है और आईजी को वक्त दे दिया है और साथ वफाकी हुकूमत और दीगर को डायरेक्शन जारी की है कि वो इमरान रियाज की बाजियाबी में अपना किरदार अदा करें। सर, ये जो वजारत दाखिला और वजारत दिफा तक मामला फैल गया, तो ये आपने भी पॉइंट आउट किया कि ये पंजाब के दायरा कार का। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब की। अदालत ने ये समाअत अब 25 मई तक मुलतवी कर दी है, 3 दिन है, और इस सब के अंदर आइंदा समाअत पर विफाक जो है, जो फेडरेशन है, उससे भी जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। और विफाक से जो जवाब तलब हुआ है उसमें ज़ाहिर बात है वजारत दाखिला और वजारत दिफा और आईजी साहब भी बेबसी का अपनी इजहार करते रहे, कहते रहे कि हमसे विफाक जो है वो ताउन नहीं कर रहा, आप उन्हें कह दें तो फिर वो ताउन करने के पाबंद भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें नाज़रीन इकराम आपके जहन में होनी चाहिए कि ये मामला किस तरफ को जा रहा है, क्या रुख इख्तियार कर रहा है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बैक एंड पे बहुत कुछ चल रहा है, अभी भी मैं आपको ये बता सकता हूँ। इन 3 दिन के अंदर अदालती समाअत जो है वो दोबारा शुरू होने से पहले इन 72 घंटों के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सी बैकडोर चीज़ें भी चल रही हैं और हमें बस एक चीज़ से कंसर्न है, हमें बस एक चीज़ से लेना देना है, और वो है कि इमरान रियाज ख़ान बखैर आफ़ियत एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी फैमिली के दरमियान वापस हों। उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं जाना। और मैं ये बात बार बार क्यों कर रहा हूँ ये आप भी समझ सकते हैं। और ज़ाहिर बात है इमरान रियाज की जो लीगल टीम है, दीगर जो हैं वो भी इसी कंसर्न को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ भी अहम है। तो अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।